देखो मुझे पता है कि तुम सभी के एग्जाम्स खत्म हो गए और तुम्हारे पास 3 महीने हैं हॉलीडे के लिए। तो कुछ लड़के इस वेकेशन को यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ घूमने के लिए, एंड वहीं कुछ लड़के इस पूरे हॉलीडे को यूज करते हैं खुद को पूरी तरीके से बदलने के लिए। वो लड़के इस टाइम जिम ज्वाइन करते हैं। और इसी तरह मेरे एक डेडिकेटेड फॉलोअर ने मुझे ये मैसेज किया, हे भाई, आई हैव सब्सक्राइब यू फ्रॉम पास्ट 1 ईयर और अभी मेरे 10th के बोर्ड्स खत्म हो गए हैं, तो फिर मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए वेकेशन है और मुझे उन 3 मंथ्स को फुल बॉडी एंड मसल बिल्डिंग के लिए इन्वेस्ट करना है। तो क्या आप मुझे प्लीज कुछ एडवाइस और डाइट सजेस्ट करोगे, वेज एंड नॉन वेज बोथ? होप यू विल रिप्लाई सून। तो देखो, इसे बोलते हैं डेडिकेशन, और अगर आप में भी अगर ये डेडिकेशन है तो इस वीडियो में मैं आपको एक करेक्ट डायरेक्शन देने वाला हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो, इस भाई का तो मैं आज सारा डाउट में क्लियर कर ही दूंगा, डाइट से लेके वर्कआउट से लेके सब कुछ। लेकिन मेरे भाई, अगर आपके भी दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे भाई आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के आप जो फॉलो कर लो एंड वहां पे मुझे जो डीएम करो, आई विल रिप्लाई यू सून। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इन डिटेल बताने वाला हूं कि एज ए स्टूडेंट आप बॉडी आप किस तरीके से बना सकते हो, और मैं आपको परफेक्टली इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैंने खुद भी एज ए स्टूडेंट बॉडी बनाया है। सो अगर तुम्हारे भी एग्जाम्स अगर खत्म हो गए हैं, सो अब बारी है खुद को ट्रांसफॉर्म करने का, कि ताकि जब तुम हॉलीडे या फिर वेकेशन के बाद जब तुम वापस स्कूल या फिर कॉलेज जाओ तो तुम्हें देख करके सभी शॉक हो जाए, ये तो वो लड़का नहीं है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही हेल्थ, फिटनेस एंड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। ये आपके लिए तो बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता है। देखो, सबसे पहले तो ये जानो कि आपको अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको कोई भी हॉलीडे या फिर वेकेशन की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही हॉलीडे या फिर वेकेशन खोजते रहोगे बॉडी बनाने के लिए तो मेरे भाई हो गई आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसको सबसे पहले माइंड से निकालो। अगर मेरा कोई व्यूअर इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहा है और वो वीडियो के स्टार्टिंग को देख करके ये सोच रहा है, अच्छा भाई मुझे अगर बॉडी बनाना है तो पहले वेकेशन आने देते हैं, फिर हम लोग भी इस वीडियो के पॉइंट्स को हम लोग फॉलो करेंगे, लाइक चलो 2 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद हॉलीडे तो आने ही वाला है, फिर हम लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो मेरे भाई ये बिल्कुल ही गलत विचार है आपके। आपको इस वीडियो के तुरंत बाद ही आपको एक्शन लेना है, चाहे तुम्हारा स्कूल या कॉलेज खुला हो चाहे बंद हो। नो एक्सक्यूजेस। ओके, अगर दिमाग से अगर बिल्कुल ही क्लियर हो गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, एज ए स्टूडेंट बॉडी बनाने के लिए आपको मेनली 2 चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। नंबर 1 डाइट एंड नंबर 2 आपका वर्कआउट। सो सबसे पहले बात करते हैं डाइट के बारे में कि एज ए स्टूडेंट आपको कैसा आपको डाइट लेना चाहिए मसल बिल्ड करने के लिए। नंबर 1 कैलोरी सरप्लस या फिर मेंटेनेंस डाइट को फॉलो करो। कभी भी कैलोरी डेफिसिट में मत रहना। देखो, चाहे तुम्हारा एम हो मसल गेन या फिर फैट लॉस, मेरे भाई हमेशा ही मेंटेनेंस या फिर कैलोरी सरप्लस को ही फोकस करना, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपकी अभी एज कम है। ग्रोइंग एज में कैलोरी डेफिसिट में रहने से आपको बहुत ही सारे हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो मेरे किसी भाई को अगर फैट लॉस भी करना है ना तो कैलोरी डेफिसिट में नहीं, मेंटेनेंस में खाओ, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। और जिस मेरे भाई को अपना मसल या फिर साइज गेन करना है वो तो भाई कैलोरी सरप्लस ही में रहो। देखो, अब मैं आपको इन डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है या फिर सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है। जिस मेरे भाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप सिंपली इस वाली वीडियो को आप जो क्लिक करके देख लो, यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है। इस वीडियो में अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। टिप 2 फॉलो बैलेंस डाइट। देखो, बहुत सारे लड़के जो है ना आज के जनरेशन में जल्दी बॉडी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करते हैं, बट मेरे भाई उससे आपको बेटर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको ओल्ड स्कूल आपको बैलेंस डाइट को आपको फॉलो करना होगा। देखो, बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें कि सब कुछ हो, प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, फैट्स भी हो, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हो, सब कुछ हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर्स भी हो। क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर आप अपना कार्ब्स, फैट्स अगर सब कुछ बंद करके अगर आप जो सिर्फ और सिर्फ अगर आप जो प्रोटीन पे फोकस करोगे तो मेरे भाई आप जो श्रिंक होते जाओगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। सो हमेशा ही नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में एक वेल बैलेंस डाइट को फॉलो करो। अब मैं आप सभी को और मोटिवेट करने के लिए इस बैलेंस डाइट का कुछ एडवांटेज बताने जा रहा हूं। नंबर 1 न्यूट्रिएंट इनटेक। बैलेंस डाइट में आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जो कि नेसेसरी है आपके हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी लेवल। एज ए स्टूडेंट अगर आप जिम भी कर रहे हो, आप स्टडी भी कर रहे हो, सो मेरे भाई आपको जो एनर्जी तो आपको चाहिए दिन भर, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर जिम करके अगर थक जाओगे तो मेरे भाई आपकी स्टडी का क्या होगा। सो एक बैलेंस डाइट को फॉलो करने पे आपका एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा। मोस्टली आपको एनर्जी आपको कार्ब से मिलेगा। नंबर 3 वेट मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो अपना मसल भी गेन कर सकते हो, आप अपना फैट लॉस भी कर सकते हो एक बैलेंस डाइट को फॉलो करके। नंबर 4 डिजीज प्रिवेंशन। कोई भी ऐसा डाइट जिसमें कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, लीन प्रोटीन है, होल ग्रेन्स है, फैट्स है, हेल्दी फैट्स है, उससे मेरे भाई आप काफी सारे आप जो डिजीज से आप जो बच सकते हो। फॉर एग्जांपल
डायबिटीज या फिर हार्ट डिजीज और किसी भी टाइप के कैंसर। सो बैलेंस डाइट ना ही सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी बनाता है, उसके साथ ही साथ वो आपको डिजीज से भी प्रिवेंट करता है। नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डाइजेस्टिव हेल्थ। देखो आजकल जो है ना लोग बोलते हैं कि भाई मैं 120 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, 140 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, लेकिन तो भी भाई मेरा मसल गेन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। आप जो भी खा रहे हो वो आपके शरीर में नहीं लग रहा है। ये मोस्टली होता है कुछ विटामिन्स मिनरल्स की कमी के वजह से। एंड जब आप एक वेल बैलेंस डाइट जब आप फॉलो करते हो तो मेरे भाई ये भी प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाता है। आप जो भी खाते हो वो आपके शरीर में लगता है। नंबर 6 मेंटल वेलबींग। आप मेंटली बिल्कुल ही फिट रहते हो, आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस या फिर एंजाइटी आपको फील नहीं होता है। एंड नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी कंपोजिशन। आपका बॉडी कंपोजिशन बिल्कुल ही अच्छा हो जाता है। अगर आपके बॉडी में अगर फैट अगर ज्यादा है तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और अगर आपके बॉडी में अगर मास अगर कम है तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मतलब कि वेल बॉडी कंपोजिशन में वो कन्वर्ट होने लगता है। एंड एज ए स्टूडेंट आपको कोई भी आपको क्रैश डाइट, कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट या फिर कार्ब साइकिल टाइप के आपको जो डाइट को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको मेरे तरह का बॉडी बिल्डिंग अगर कंपटीशन खेलना है तब आप कर सकते हो, बट आप कोशिश करो कि आप जितना हो सके इन सभी डाइट से आप जो दूर रहो। क्योंकि मेरे भाई जब आप स्कूल और कॉलेज में होते हो ना तब आपका ग्रोइंग एज होता है, एंड इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेल बैलेंस डाइट ही आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, सो इतना वेल बैलेंस डाइट के ऊपर बात हो ही गया है तो चलो आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। सो ये एक सैंपल डाइट प्लान होने वाला है। सो सिंपली एक पेन और कॉपी ले आओ और इन डाइट को नोट डाउन कर लो। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो ओट्स दूध के साथ, उसके साथ 2 बनाना और हैंडफुल ऑफ वॉलनट। इससे आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स भी मिल जाते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप ले सकते हो एप्पल एंड उसके साथ आलमंड बटर या फिर पीनट बटर। लंच में आप यूज कर सकते हो वेजिटेबल एंड राइस और उसके साथ चिकन। अगर आप चिकन अगर नहीं ले सकते हो सो आप वहां पे एग्स या फिर वेजिटेरियन जो है पनीर यूज कर सकते हैं। आफ्टरनून स्नैक्स में आप यूज कर सकते हो कर्ड और उसके साथ आलमंड और उसमें थोड़ा सा हनी भी आप यूज कर सकते हो। और डिनर में सिंपली रोटी, उसके साथ कोई भी सब्जी, दाल और प्रोटीन के लिए एग्स। यहाँ पे भी सेम, अगर आप एग्स अगर यूज नहीं कर सकते हो तो मेरे भाई आप जो वहां पे पनीर आप यूज कर सकते हो। ये तो हो गया डाइट के बारे में कि एज ए स्टूडेंट आपको जो अपना डाइट कैसे रखना है जिससे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं मेन चीज के बारे में जो कि है वर्कआउट। सो वर्कआउट में मैं आज आप सभी को एक बहुत ही तगड़ा स्प्लिट देने वाला हूं जिससे कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा 4 डेज अपर लोअर स्प्लिट, जहां पे एक दिन आप अपने पूरे अपर बॉडी को आप जो ट्रेन करोगे और दूसरे दिन आप अपने पूरे लोअर बॉडी को ट्रेन करोगे। अपर बॉडी वाले दिन आप अपने चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप्स इन सारे मसल को आप जो ट्रेन करोगे। लोअर बॉडी वाले दिन आप अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, एडेक्टर, काफ्स एंड एब्स को ट्रेन करोगे। चलो मैं आप सभी को डे 1 और डे 2 का आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। डे 1 को आप स्टार्ट करोगे अपने चेस्ट वर्कआउट से, जहां पे आप सबसे पहले करोगे बेंच प्रेस, फिर अपने आप बैक मसल पे आओगे जहां पे आप करोगे बेंड ओवर रो, फिर आप अपने शोल्डर के लिए आओगे, शोल्डर प्रेस लगाओगे। कोई भी मूवमेंट आप जो कर सकते हो, आप इसे बारबल पे, स्मिथ मशीन पे या फिर डंबल पे, कोई भी एक शोल्डर प्रेसिंग मूवमेंट आपको करना है। देन आपको अपने बैक के लिए आपको लैट पुल डाउन आपको करना है। देन हम लोग करेंगे अपने बाइसेप्स के लिए कोई भी एक कर्ल, चाहे वो बारबल कर्ल हो या फिर डंबल कर्ल हो या फिर कंसंट्रेशन कर्ल हो या फिर केबल कर्ल हो। एंड लास्टली ट्राइसेप्स के लिए आप करोगे ट्राइसेप डिप्स या फिर स्कल क्रशर। एंड लोअर बॉडी वाले दिन आप करोगे स्क्वाट्स, हैमस्ट्रिंग कर्ल, लेग प्रेस, वॉकिंग लंजेस, हाफ रेजेस एंड हैंगिंग नी रेजेस। सो ये था हमारा अपर लोअर का एग्जांपल। एंड देन आप अपने अकॉर्डिंग भी आप जो अपर लोअर स्प्लिट को आप जो डिजाइन कर सकते हो। वैसे अगर आपको इन डिटेल अगर आपको अपर लोअर स्प्लिट के ऊपर अगर वीडियो चाहिए सो आप नीचे कमेंट कर दो, या फिर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड सो आप जो नीचे मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। सो जल्द मिलते हैं आप सभी से एक और न्यू वीडियो में।